हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त कैलाश कुमार। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, आईयूपीएससी नेम। और ये टॉपिक कौन सी केमिस्ट्री का दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में समझा दिया था फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएससी नाम, और हमने उसमें एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था अल्कोहल। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की मैंने आपको पहचान बताई थी। पहचान कैसे होगी इसकी दोस्तों, जो भी ओएच समूह आ जाएगा जब, तो उसको हम क्या बोल देंगे, अल्कोहल। और आज के लेक्चर में समझेंगे हम दोस्तों दो तीन फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएससी नेम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सब अपने नोट्स लेकर बैठ जाए। तो सबसे पहले हेडिंग लगा ले। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा एमीन एल्डिहाइड, इनकी पढ़ाऊंगा। इन फंक्शनल ग्रुप की क्या पढ़ाऊंगा आपको, आईयूपीएससी नेम। जैसे हवाओं को जरूरी है। चलो देखो दोस्तों, तो आज मैं आपको समझाऊंगा एमीन फंक्शनल ग्रुप की आईयूपीएससी नेम। सबसे पहले तुम्हें पहचान होनी चाहिए एमीन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा। एमीन एक फंक्शनल ग्रुप है और उसकी पहचान क्या होगी, जब NH2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, NH2। हेडिंग लगानी तुम्हें एमीन। एमीन फंक्शनल ग्रुप है, जब भी R के साथ NH2 आ जाएगा, R में कुछ भी आ जाए, तुम्हें NH2 समूह देखना कि NH2 समूह आ रहा है। प्राइमरी 1 डिग्री ये भी होती है फंक्शनल। प्राइमरी 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन मैंने आपको बता दिया था। प्राइमरी एमीन क्या होगा, 2 डिग्री एमीन क्या होगा, और टर्सरी एमीन क्या होगा। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम समझेंगे एमीन की आईयूपीएससी नेम। सोइमा, अब देखो, अगर तुम्हारे पास कोई भी एमीन की फंक्शनल ग्रुप की तुम्हें आईयूपीएससी नेम लगानी है, तो इसका रूट नेम क्या क्या होगा। रूट नेम का मतलब एल्क। एल्क आएगा सबसे पहले। एल्क क्या होगा, मैंने तुम्हें बता दिया था। एल्क होगा नंबर ऑफ कार्बन। कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 4 नंबर ऑफ कार्बन है, 5 है, 6 कितने हैं, तो एल्क में आ जाएगा। प्लस हम ऐड कर देंगे, अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो एन ऐड कर देंगे। डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन ऐड कर देंगे। ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो आइन ऐड कर देंगे हम। और प्लस इसमें लगा देंगे हम, इसमें ऐड कर देंगे एमीन। इसमें एमीन ही ऐड करना। ठीक है, नजर तो आ रहा होगा आपको। चलो सही है। जैसे जमीन, ये है तुम्हारे पास। अब देखो, एल्क नंबर ऑफ कार्बन एन कब लगेगा, जब क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल आएगा, और एमीन हम ऐड कर देंगे। जैसे अब देखो इसका एग्जांपल, और काउंटिंग मैंने आपको बता ही दिया था। उससे पहले एक बार देखो, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखना तुम्हें, फिर किसको देखना, मल्टीपल बॉन्ड को, फिर किसको, लोकेंट को, फिर अल्फाबेट को, और फिर चैन को। और जिस साइड से फर्स्ट NH2 समूह आ जाएगा, उसी साइड से तुम्हें क्या करनी, काउंटिंग करनी। ये देखो, जैसे CH3 CH2 NH2, इसका तुम्हारे से पूछ रहा है इसका यूपीएससी नेम बनाइए। तो मैंने तुम्हें बताया, जिस साइड से पहले NH2 समूह आएगा उस साइड से तुम्हें क्या करनी, काउंटिंग। 1 2, 2 कार्बन हो गए। 2 कार्बन के लिए क्या लगाना है, एथ, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो एन। प्लस ई को हम क्या कर देंगे, इसमें से हटा देंगे। ई को क्या कर देंगे, हटा देंगे, डैश 1। 1 पे ही तो NH2 समूह, और इसके लिए क्या देंगे, एमीन। ये इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा। क्लियर हुआ। देखो दोस्तों, इन्हें मैं अब नहीं लूंगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, लिखने में मुझे ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने यूज नहीं करूंगा। मैं करूंगा लाइन नोटेशन का। जैसे ये है, इसका तुम्हें क्या बनाना, आईयूपीएससी नेम बनाना। इसका आईयूपीएससी नेम बना, सबसे पहले काउंटिंग। एक कार्बन यहाँ पर है, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन हो गए। 5 कार्बन के लिए हम क्या ऐड करते हैं, बोलो। 5 के लिए हम क्या याद करते हैं, वेरी गुड मेरे शेरो, शाबाश। क्या ऐड करते हैं, पेंट। 5th कार्बन जब आ जाएंगे तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है, एन, ई को हटा देंगे, और पोजीशन, एन की पोजीशन किस पे है, 1 पे, तो एमीन। ये क्लियर हुआ मेरे शेरो।
ऐसे करते रहो यार, तुम पढ़ो तो सही। तुमने तो यार डर बना रखा अपने अंदर बस। जैसे इसका मुझे आईयूपीएसी नेम बनाना है, जैसे एक कार्बन ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। तो काउंटिंग इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन के लिए क्या लगता है? बोल चिंटू भाई, क्या लगता है? बोलो यार। हैप्ट। शाबाश मेरे बच्चों, वेरी गुड। दिल खुश हो गया यार। हैप्ट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या होगा? एन। और फर्स्ट पोजीशन पे है तो एमीन। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। यहां तक उतारो। जैसे जरूरी हो तुम मुझको हंसना, ये तुमने सिखाया। सही में आ गया दोस्तों। अब देखो, जैसे अगर मैं इसमें ही आईयूपीएसी और आपको डिफिकल्ट सी दे दूं, एक NH2 समूह ये रहा, NH2 समूह ये रहा और NH2 समूह ये रहा। इसका तुम्हें क्या बनाना है? आईयूपीएसी नेम बनाना है। क्या बनाना है? आईयूपीएसी नेम। सबसे पहले तुम्हें काउंटिंग उस साइड से करनी जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट आ जाएगा। इस साइड से करेंगे तो 1 2 सेकंड पोजीशन पे 1 1 पे है, 2 3 4। तो इस साइड से सही रहेगी। 1 2 3 4 5। फिफ्थ कार्बन है। फिफ्थ कार्बन के लिए हम क्या क्या लगाते हैं? फिफ्थ के लिए पेंट। एन सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब तुम्हें NH2 समूह की पोजीशन बतानी है, किस किस पोजीशन पे NH2 समूह अटैच हो रहा है। 1 पोजीशन पे, सेकंड पर, 4 पे। तो 1 2 और 4 4 पोजीशन पे होगा। कितने टाइम रिपीट हुआ है? 3 टाइम रिपीट हो गया। सेम ग्रुप है ये सेम ग्रुप है। तो 3 टाइम रिपीट हुआ तो हम क्या लगा दे? 3 टाइम रिपीट होने के बाद में ट्राई और इसके लिए एमीन। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। क्लियर हो रहा है आपका यारो? देखना जाकर कौन है। जैसे ये एसिड मेरे, इसका तुम्हें आईयूपीएसी नेम बनाना है। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होएगा? अगर मैं इस साइड से काउंटिंग करूंगा तो 1 2 3 3 पोजीशन पर आ रहा है NH2 समूह। इस साइड से करूंगा तो 1 2। इस साइड से NH2 समूह कौन सी पोजीशन पर आ रहा है? सेकंड पोजीशन पे। तो काउंटिंग किस साइड से करूंगा मैं? इस साइड से। क्यों करूंगा इस साइड से काउंटिंग में? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप NH2 समूह सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, इसलिए मैं काउंटिंग इस साइड से करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कार्बन आ गए। और 9 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं? बोलो मेरे शेरो, बताओ तो सही, क्या लगाते हैं? नॉन। वेरी गुड, नॉन। सिंगल बॉन्ड है तो एन, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब पोजीशन रिप्रेजेंट कर दो। पोजीशन ये सेकंड पोजीशन पे है, ये 5 पे। लेकिन फिफ्थ पोजीशन पर दो NH2 2 NH2 समूह अटैच है, तो फिर फिफ्थ थी। ये कौन सी पोजीशन पे? सेवंथ पे। कितने टाइम रिपीट हुआ? 4 टाइम रिपीट हो गया। तो 4 के लिए बताया था मैंने आपको टेट्रा। टेट्रा और क्या जोड़ देंगे? एमीन। ये इसका क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नेम। क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नेम। नेक्स्ट कंपाउंड देखो, इसका आईयूपीएसी नेम आ गया ये है तुम्हारे पास। अब इसकी तुम्हें काउंटिंग करनी। 1 2 सेकंड पोजीशन पे, 1 2 सेकंड पोजीशन। तो अब तो किस साइड से भी काउंटिंग कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन के लिए ओक्ट। सिंगल बॉन्ड तो एन। ई को हटा दो इसमें से। पोजीशन रिप्रेजेंट कर दो। 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है, 6 पे है और 7 पे है। कितने बार आ गए? 1 2 3 4 5 6 6 बार रिपीट हो गए। तो 6 के लिए हेक्सा, हेक्सा यूज होएगा। हेक्सा हो गया। और क्या ऐड करना है? एमीन। ये इसका नेम होगा। क्लियर हुआ? उतारो यहां तक। हो गया सर ये। अब देखो,
अगर लोकेंट भी आ जाए, अब ये एक वाला कंपाउंड है तुम्हारे पास, इस कंपाउंड को तुम्हें क्या बनाना है, आईयूपीएसी नेम बनाना है। अब ये फंक्शनल ग्रुप है, ये भी लोकेंट है, ये भी लोकेंट है और ये भी लोकेंट है। और जब लोकेंट आ जाएगा, मैंने आपको बताया था अगर लोकेंट आ रहा है तो क्या आएगा, पहले आएगा उनका नेम, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा लास्ट में फॉर्मूला बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं पहले बताऊं सभी सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, तो तुम सब निकाल दोगे दिमाग में। बस जितना मैं बता रहा हूं आपको इतना रखना अपने माइंड में। समझ में आ रहा है? बोलो तो यार। तो अब ये फंक्शनल ग्रुप है, तो मैंने तुम्हें बता रखा प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट आना चाहिए, फिर बोलो मल्टीपल बॉन्ड, फिर लोकेंट, और फिर अल्फाबेट के अनुसार फिर चैन। अगर मैं इस साइड से काउंटिंग करूं 1 2 3 4 5, फंक्शनल ग्रुप 5 पे पड़ रहा है, इस साइड से ग्रुप 1 2 3 3 पे आ रहा है, तो इस साइड से हो जाएगी काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7। और ये क्या है, लोकेंट है। और जब ये लोकेंट है तो इनके नाम क्या देंगे पहले, और वे भी किसके बेस्ड पर, अल्फाबेट के बेस्ड पर। किसके बेस्ड पर, अल्फाबेट के बेस्ड पर। तो इसका नाम कैसे बनता है, एम से मैथाइल, ये कार्बन है, इसका नाम 20 है और इसका भी नाम 20 है, तो बी पहले आता है तो इसका नाम पहले आ जाएगा। 2 सेकंड पोजीशन पे है और यहाँ पर 5th पोजीशन पे है। कितने टाइम रिपीट हुआ, 2 टाइम, तो डाई ब्रोमो। 4 पे क्या है, मैथाइल, कितने कार्बन यूज हुए, 7 7 के लिए हैप्ट, पोजीशन एन, और 3 पे क्या है, इन एमीन। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाए। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझो, टेंशन ना लो मेरे से, तब तक समझाऊंगा जब तक तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जैसे जरूरी हो तुम मुझको, तुमने जीना सिखाया तुमने। जैसे अब ये है दोस्तों, इसका तुम्हें क्या बनाना, आईयूपीएसी नाम। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप, एक ही फंक्शनल ग्रुप है सिर्फ, ये क्या है, लोकेंट है, जो भी है, ये भी लोकेंट, 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 जिसमें 2 कार्बन है 1 2, ये भी लोकेंट। और फंक्शनल ग्रुप ये है, किस साइड से फर्स्ट आएगा, ये इस साइड से आएगा, तो काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो गए। अब ये लोकेंट हो गए तो इनका अल्फाबेट के अनुसार, इसका बी से बनता है, इसका बी से, इसका सी से, इसका एम से, इसका ई से और इसका एफ से। अल्फाबेट के अनुसार नेम लिख दो इनके। बी सबसे पहले आएगा, बी की पोजीशन 3 पे है, 3, फिर 4 पे है, कितनी टाइम रिपीट हुआ, 2 टाइम, तो डाई ब्रोमो, क्या हो जाएगा, डाई ब्रोमो। अब फिर उस सी से बनेगा 4 5th पे है सी, तो 5th वाले कार्बन पे है क्लोरो। फिर कौन आएगा, एफ, ई आएगा, एफ आएगा, ई आएगा, ई कौन सी पोजीशन पे है, 6th पे, इसका नाम एथाइल, ई फॉर एथाइल। फिर क्या आएगा, एफ आएगा, एफ पोजीशन कौन सी पे है, 7 पे है, तो 7 फ्लोरो, एफ 4 फ्लोरो। फिर 4 पे ये भी तो बच रहा है, 4 पे मैथाइल, 4 मैथाइल। और कितने कार्बन है अब, 8, 8 के लिए ऑक्ट, ऑक्ट पोजीशन NH2 समूह की सेकंड पे 2 एमीन, ये इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा। क्लियर हुआ मेरे शेरो, ऐसे ऐसे ही आएंगे अब तो, चलो नजर आ रहा है। तो इसका ये क्या हो जाएगा, आईयूपीएससी नेम हो जाएगा। अब देखो ये वाला कंपाउंड सिंपल सा ही ले रहा, चलो मैं इस कंपाउंड को तुम्हें क्या बनाना है, आईयूपीएससी नेम बनाना है। इसका यूपीएससी नाम, तो काउंटिंग इधर से होगी, जिधर से NH2 समूह फर्स्ट आएगा, तो 1 2 3 4। अब इसमें कितने कार्बन, 1 2, तो E4 एथाइल,
इसमें कितने, एक, तो M4, इसका नाम ब्रोमो, इसका भी नाम ब्रोमो। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। अब ये कौन कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पे है और 4 पोजीशन पे। कितने टाइम रिपीट हुआ, 2 टाइम, तो डाई ब्रोमो। 2 पे क्या एथाइल है, 2 एथाइल। 3 पे क्या है, मैथाइल, तो 3 मैथाइल। कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए क्या लगता है, ब्यूट एन। पोजीशन रिप्रेजेंट कर दो 1 एमीन। ये इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा मेरे शेरो। उतारो। हो गया, चलो देखो आगे। तो इस प्रकार के एमीन वाले आईयूपीएससी नेम करने हैं तुम्हें। लेकिन दोस्तों ये तो तुम आसानी से कर लोगे। एमीन में ये वाली आईयूपीएससी समझो तुम। अब ये वाली आईयूपीएससी नेम है। चलो इससे पहले यार, क्योंकि तुम भी यार बच्चे ही हो, एकदम तो समझ में नहीं आएगा तुम्हारे। CH3 CH2 NH CH3। अब देखो इसका आईयूपीएससी नेम बनाना। अब तक हमने सिर्फ ये वाली आईयूपीएससी पढ़ी जब NH2 समूह आ जाए और एक साइड ही चैन आ जाते हैं। लेकिन अब N पे इस साइड भी अल्काइल ग्रुप अटैच है, इस साइड भी अल्काइल ग्रुप है, मतलब इस साइड भी कार्बन अटैच है, इस साइड भी कार्बन अटैच है। समझ में आ रहा है। तो अब तुम्हें क्या करना है, किसको पेरेंट चैन बनानी है। पेरेंट चैन किसको बनानी है, ऑलवेज याद रखना, पेरेंट चैन वही बनेगी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन हाई होंगे। पेरेंट चैन का तुम्हें सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन पेरेंट चैन। जैसे तुम पेरेंट चैन का सिलेक्शन करोगे, तो सिलेक्शन किस पेरेंट चैन करना है तुम्हें, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन हाई होंगे। अब इस साइड देखो तो नंबर ऑफ कार्बन 1 2, इस साइड देखो तो 1, तो किस साइड है नंबर ऑफ कार्बन हाई, इस साइड है। तो यही वाली तुम्हारी क्या बन जाएगी, पेरेंट चैन बन जाएगी, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, उसे तुम्हें क्या लेनी है, पेरेंट चैन लेनी है। क्या लेनी है उसे तुम्हें, पेरेंट चैन लेनी है। समझ में आया। और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है तो तुम्हें एन लगा के, क्योंकि तुम्हें एन की पोजीशन रिप्रेजेंट करनी है। अब कोई मेरे से अटैच है तो तुम यही तो कहोगे कि हाँ वो बंदा या बंदी वो उस मतलब उन सर से अटैच है। भाई तुम यार अपने यार दोस्तों पे ले जाओ एक बार को, तुम्हारा कोई फ्रेंड है और उससे कोई अदर बंदा या बंदी अटैच है, तो तुम क्या कहोगे, ये बंदा या बंदी उनसे अटैच है, यही तो बोलोगे। तो इसी प्रकार जो अदर चैन अटैच है, जो हमने पेरेंट चैन बनाई, वो तो उसका तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन जो अदर चैन बच रही जिसका सिलेक्शन हमें नहीं करना, तो उसे तुम्हें किसके साथ अटैच हो रही है, वो एन के साथ में। इसलिए हम क्या लिखते हैं, एन पहले लिख देते हैं, एन पोजिशन रिप्रेजेंट कर देते हैं हम। क्लियर हो रहा है। देखो अब इसका तुम्हें क्या बनाना, आईयूपीएससी नेम बनाना। इसमें नंबर ऑफ कार्बन हाई इस साइड है तो यही पेरेंट चैन 1 2, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन हाई है उसमें क्या जोड़ना, एमीन जोड़ना। और ये क्या है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह कार्य करेगा, लोकेंट की तरह कार्य करेगा। ये क्या होगा, लोकेंट होगा। अब ये किससे अटैच है, एन से, तो एन से अटैच हुआ, M4 मैथाइल। एन से अटैच है एन मैथाइल। क्लियर हो रहा है। पेरेंट चैन कोई 1 2, 2 के लिए क्या लगता है, एथ, एन सिंगल बॉन्ड है तो एन, और क्या जुड़ जाएगा, एमीन। इसमें ऐड कर दो बस अब, तो एमीन।
ये बताओ ये तुम्हारी समझ में आया या नहीं आया यार, और नहीं आया तो मैं दोबारा समझाऊंगा। जैसे ये वाला कंपाउंड है, इस वाले कंपाउंड की तुम्हें क्या बनानी है, आईयूपीएसी नेम बनानी है। NH आएगा क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए CH2CH3। अब इसके आईयूपीएसी नेम बनाने हैं तुम्हें। तो नंबर ऑफ कार्बन हाई किस साइड है, इस साइड, क्योंकि इधर 3 है इधर 2 है। तो पेरेंट ये बनेगी तुम्हारी 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, अब लोकेंट हो जाएगा। N पर अटैच है तो N कितने कार्बन, 1 2, 2 के लिए एथाइल, लोकेंट की तरह कार्य करेगा एथाइल। और ये कितने कार्बन है, 3, तो प्रोप एन, ई को हटा देंगे, क्या जोड़ देंगे, एमीन। ये इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम। मेरे सिरों क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा तो यार कमेंट में बता दो, बताओ तो सही, चैट में बताओ तो, तभी तो पता लगेगा मुझे। ये वाला देखो, मेरे हो, इसका तुम्हें क्या बनाना, आईयूपीएसी नेम बनाना है। अब इस साइड कितने का नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 है, इस साइड भी 1 2 3 4 कार्बन है, 4 हो गए। तो अब तो किसी को मान लो पेरेंट चेन, चाहे ये वाली हो या ये वाली हो, पेरेंट चेन किसी को भी मान लो। मैं इस वाली को मानना 1 2 3 4, ये N से ही तो अटैच है, तो N कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट आइल लग जाएगा बस, ब्यूट आइल, ब्यूटाइल। कितने कार्बन है, 4, तो 4 के लिए ब्यूट एन, एमीन जोड़ दो, ब्यूटेन, ब्यूटेनामाइन, ब्यूटेनामाइन। जिसका नेम हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, उतारो यार। हो गया। चलो समझो। यार तुम मेरे हो भाई, चिंटू हमारे यहाँ की तो लाइट जा ली, अब देखते हैं क्या होता है। आओ सिरो लौटाओ, आ जाओ लौटाओ। इतना रेस्ट नहीं लिया करते यार जितना तुम सोच रहे हो। अब तुम देखो CH2 CH2 CH3, यहाँ पर CH3 ये अटैच, इसका तुम्हें आईयूपीएसी नेम बनाना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3, इसमें 3, 1 2 3, इसमें 3, इसमें 1 है। तो किसी को मान लो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो, उसे तुम्हें क्या बनानी, पेरेंट चेन। तो 1 2 3, इसमें तो मैक्सिमम हो गया नंबर ऑफ कार्बन। इसमें कितने कार्बन है, 3, तो 3 के लिए क्या लगा, प्रोप, इसके लिए M, तो ये M से बना और ये P से, P पहला आता है M पहला आता है, M आता है। M किससे अटैच है, N से, तो N मैथाइल, M वो N मैथाइल, N पे अटैच है, ये भी तो N पे N से अटैच है, तो N प्रोपाइल, ये भी प्रोपाइल। अब ये पेरेंट चेन हुई तो इसमें क्या जुड़ेगा, एमीन, तो ये भी 3 कार्बन, तो प्रोप एन क्या जोड़ना है, एमीन, प्रोपेनामीन। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। क्लियर हो सेरो। अब यार इसमें तो ज्यादा टाइम लग जाता है लिखने में, मैं अब ऐसे बना रहा हूँ। अब इसका यूपीएससी नेम बना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन किस में है, इसमें 1 2, इसमें और बढ़ा लूं 1 2, इसमें 1 2 3, और इसमें 1 2 3, इसमें एक और बढ़ा लिया। तो मैक्सिमम किस में है, इसमें 1 2 3 4, तो ये तो बन जाएगी तुम्हारी पेरेंट चेन 1 2 3 4। अब ये एक लोकेंट की तरह बिहेवियर करेगा, ये भी लोकेंट की तरह बिहेवियर करेगा। किससे, N से अटैच है, तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 है, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 है, 1 2, इसमें 3 है। तो P3 के लिए क्या बनता है, प्रोप, तो P से बनेगा, 2 के लिए एथ, तो E से बनेगा।
2 के लिए एथ, तो ई से बनेगा। तो ई पहले आता है या पी आता है? ई तो किससे अटैच है? एन से, तो ई एन, ई फॉर एथाइल, ई फॉर एथाइल, ये एन से अटैच है, एन प्रोपाइल। कितने कार्बन है? 4, तो 4 के लिए क्या लगता है? ब्यूट एनामीन। ये इसका यार आईयूपीएसी नेम हो जाएगा यार, बना लोगे अब तो। अब ये है तुम्हारे पास, तो इसमें कितने? 1 2 3 है, इसमें 1 2, इसमें 1 2 3 4 5 है, तो ये वाली पेरेंट हो जाएगी क्योंकि इसमें मैक्सिमम आ रहे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 3 4 प्रोपाइल, 1 2 2 4 एथाइल, तो एन से अटैच है, तो एन एथाइल, और ये एन से अटैच है तो एन प्रोपाइल, प्रोपाइल। कितने कार्बन हो गए? फिफ्थ, फिफ्थ के लिए पेंट एन एमीन, एमीन ऐड कर दो, पेंटानामीन। ये इसका यूपीएससी नेम है। क्लियर हो मेरे सिरो? आग लगा दो। तुमको मुझसे मोहब्बत हो ना हो, लेकिन जाऊंगा मैं बन के रह जाऊंगा मैं, फिर तुमको जाऊंगा मैं। अब देखो सिरो, तो अब तक हमने क्या किया? एमीन का आईयूपीएसी नेम कर लिया, ठीक है। और अब मैं आपको इससे नेक्स्ट वाले समूह की बताऊंगा, एल्डिहाइड की। क्रम वाइज अभी हम बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा मैं तुम्हें, कभी क्रम वाइज ले लो, कोई सा भी आ रहा है बस दिमाग में वही पढ़ा रहा हूँ। क्लियर हो रहा है यार? कभी तुम सोचो कि यार भाई जैसे कि भाई ने पढ़ाया ऐसे ही, कोई नहीं, आगे पीछे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस तुम्हें पता रहना चाहिए कि अगर NH2 समूह आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, NH2 समूह आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, और OH समूह आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, और उनमें क्या क्या ऐड होगा, उनका सफिक्स यूज होगा, प्रीफिक्स होगा। लास्ट में बताऊंगा सफिक्स प्रीफिक्स क्या होगा, क्योंकि जब तुम अच्छा कर लोगे तो तुम्हारे अच्छे समय में आएगा, ठीक है। अब हम आईपीएसी नेम पढ़ेंगे एल्डिहाइड का। किसका? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड समूह क्या होगा? हेडिंग लगाओ एल्डी हाइड। एल्डिहाइड समूह क्या होता है? CHO, CHO समूह अटैच रहेगा उसमें। क्या अटैच रहेगा? CHO समूह। अब देखो, अगर तुम्हें एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड की समूह की पहचान CHO समूह आएगा। क्या आएगा? CHO समूह। इसमें आएगा एल्क, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। बस ये, और कुछ नहीं है। और अगर CHO समूह काउंट हो गया तो लगेगा Al। क्या जुड़ जाएगा? Al। और अगर काउंट नहीं हुआ, 2 से अधिक आ गए, वो भी बताऊंगा कैसे, तो लिख दो ना कार्बल्डिहाइड। क्या लिखना है? कार्बल्डिहाइड, ये इंपोर्टेंट है, कार्बल्डिहाइड। अब देखो, जैसे तुम्हारे पास ये है, इसका यूपीएससी नेम बनाना। ये देखो ऐसे CH3 CH2 CHO, इसका यूपीएससी नेम बनाना। कार्बन काउंटिंग करो, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? प्रोप, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो एन। CHO समूह 1 पे है तो 1 क्या आ जाएगा? अल। ये बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इससे नेक्स्ट वाला कार्ब कंपाउंड देखो, तुमको मुझसे मोहब्बत हो ना हो, लेकिन मैं तुमको ये वाला है काउंटिंग 1, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है तो यहीं से कर लो। 1 2 3 4 5। फिफ्थ कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और क्या सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 पे क्या है? अल।
1 अल, ये इसका यूपीएससी नाम। ये वाला देखो, अब तो यार ऐसे कर दूं, वो दोस्तों ऐसे देगा और तुम्हें ऐसे भी दे सके। कभी तुम बेवकूफ बन जाओ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस कार्बन को उसने छिपा लिया ऐसे, ये किसी के साथ अटैच है, ये किसी के साथ अटैच हो रहा है, यहाँ कार्बन है ये वाला। तो यहाँ पर देखो, ये किसी के साथ अटैच है, यहाँ कार्बन होगा तो सी ओ ऊपर गया एच, तो ये पोजीशन है, ठीक है। तो एक यहाँ से काउंटिंग करो, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लगता है, ब्यूट एन, डबल बॉन्ड ओ गैर कार्बन के बीच में नहीं, सिर्फ कार्बन, तो ये नहीं लगेगा, 1 पे है अल, ये इसका यूपीएससी नियम हुआ, उतारो। ये ऐसे भी आ जाता है यार, तुम परेशान ना होया करो बस। ऐसे भी लिख देता है खोल कर यार। तो यहीं से काउंटिंग की, इसका मतलब सी एच ओ समूह है, सी एच ओ है इसे, अगर हम सही से लिखे, ठीक है। तो काउंटिंग यहाँ से 1 2 3 4 5, ये एक लो कैंट हो गया, ये लो कैंट हो गया, ये हो गया। तो इनका यूपीएससी नाम, ये तो एक फंक्शनल ग्रुप है, तो ये इनका नाम, ये 2 पे है तो 2 ब्रोमो, पोजिशन रिप्रेजेंट इसकी भी, पोजिशन ये भी 2 पे है और ये 3 पे है, तो डाई मैथाइल। कितने कार्बन हो गए, फिफ्थ के लिए पेंट एन, सिंगल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच नहीं देखना, कार्बन कार्बन के बीच एन, 1 पोजीशन पे तो अल, ये इसका यूपीएससी नेम। क्लियर हुआ मेरा शेरो? जी सर। छोटू तेरे भी समझ में आगा? अरे छोटू जो सा कोने में लगा बैठा है, कोने वाले यहाँ ध्यान दे। मैं तुमको फिर भी चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा, लेकिन तुम सच्चू ऐसे दे देगा, कुछ भी दे सकता है बस, ठीक है, कैसे भी जैसे उसकी मर्जी हुई। तो 1 2 3 4 5, चाहे नीचे की दो 6 7, क्योंकि इधर भी दो ही पड़ रहे, इधर भी दो, तो एक लो, ये वाला लो कैंट हो गया, ये लो कैंट हो गया, ये और ये, तो इनका नाम 2 पर 3 पर ब्रोमो, तो 2 3 क्यों आया, डाई, डाई क्यों आया, चिंटू बोल भाई डाई क्यों आया, 2 बार आ रहा है, वेरी गुड मेरे बच्चों, शाबाश, दिल खुश कर दो यार तुम भी। 2 पे क्लोरो, और अभी ये बच रहा है, सॉरी यार, 2 और 3 पे है ना, 4 पे भी तो है वो। वेरी गुड मेरे शेरो, थैंक यू, थैंक यू यार। यार सच में ऐसा ही नहीं होता कि टीचर ही बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे भी यार टीचर को बहुत कुछ सिखाते हैं, बस सीखने वाले होने चाहिए दोनों साइड। 2 पे अटैच है, 3 पे है और 4 पे भी है। कितनी टाइम्स, ट्राई, 3 टाइम्स, और ट्राई ब्रोमो क्लोरो। ये 5 पे एथाइल है, 2 कार्बन है, तो 5 एथाइल। कितने कार्बन हुए, 7, तो 7 के लिए हैप्ट एन, क्या जुड़ जाएगा, अल, ये इसका यूपीएससी नेम। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इसका यूपीएससी नेम बनाना है। काउंटिंग ऐसे क्योंकि CHO समूह पे ला रहा, तो 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या लगता है, बोलो, फिफ्थ के लिए, फिफ्थ के लिए क्या लगता है यार, बताया करो ने, ऐसे थोड़ी यार, फिफ्थ के लिए क्या लगता है, पेंट। अब ए नहीं आने का, इन आएगा, और वो भी कौन सी पोजीशन है, 3 है, तो 3 इन, 1 पे अल,
और एल आ रहा तो ई को उससे पहले क्या हटा दो, हटा देना, तो ये बन जाएगा 3 इन अल। ये इसका यूपीएससी नाम उतारो यहाँ था। तुमको मुझसे मोहब्बत होना हो, लेकिन बन के हवा जाऊंगा मैं, फिर मैं तुमको चाहूंगा। जैसे देखो डबल डबल डबल, अब देखो ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये है तो डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ कार्बन है और ऑक्सीजन है उसके बीच में, देखना तो नंबर ऑफ कार्बन है, ये CHO समूह है, इसका मतलब ये है 1 2 3 4 5 6 7। अगर कोई भी सब्सटेंट जुड़ा तो उनका नाम पहला आ जाता है बस। 7 कार्बन है, 7 के लिए हैप्ट, डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 पे है, वेरी गुड मेरे बच्चों। 4 पे सेरो, वेरी गुड, आगे लगा दो। 6 पे क्योंकि 2 पे है, 4 पे 6 पे, कितनी टाइम ट्राई इन, ई को हटा दो क्योंकि एल जोड़ना, अल आई पे सी नहीं। अब इसका यूपीएससी नेम बनाओ। अब यहाँ पर तो तुम्हें सीधा दिख रहा है CHO नाम, तो कंपाउंड है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी एक लोकेंट, ये भी लोकेंट, ये भी लोकेंट, तो इनका नाम पहले आ जाएगा। ये कौन सी 6 पे है, 6 पे ब्रोमो, और ये 3 क्लोरो, 4 पे मैथाइल, कितने नंबर ऑफ कार्बन हुए 8 के लिए ऑक्ट, डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 वो 2 4 6, 3 टाइम तो ट्राई इन, ई को हटा दिया, एल जोड़ दो, पोजीशन 1। किसी को कोई डाउट बोलो मेरे शेरो। चलो ऐसा बनाने की कोशिश करो, इतना मैं इंक डाल लू इसमें। इसको बनाओ, करो। तुमको मुझसे मोहब्बत होना हो, लेकिन मैं तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा। हो गया। अब देखो इसका तुम्हें यूपीएससी नेम बनाना, तो काउंटिंग जिधर से CHO समूह पहले 1 2 3 4 5 6। अब तुम देखो एक ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, डबल भी आ रहा है, कुछ भी ना। कार्बन कितने 6 के लिए हैक्स, डबल बॉन्ड की पोजीशन 4 पे इन, इन 2 पे आइन। अब जिसमें तुम्हें ऑयल जोड़ना उससे पहले क्या है, ई को हटा दो, इसमें ई भी आता लेकिन ई को हटा दिया हमने, फिर क्या आ जाएगा 1 पे अल। क्लियर हुआ मेरे शेरो? नहीं होता रहा, समझ में आ जाएगा, तुम टेंशन न लिया करो यार, टेंशन न लेनी बिल्कुल भी। यार हमारी थोड़ी जो लैंग्वेज है वो बहुत ऐसी है, कभी तुम नाराज हो जाओ यार मेरे से। और तुम्हें एक बात बताऊं यार, कोई बंदा किसी भी स्थिति में हो, कैसी भी कंडीशन में हो, उसकी भाषा, उसकी वेशभूषा, उसकी कंडीशन, गरीब है अमीर है, कोई डिपेंड नहीं करता यार। जब भी जिस बंदे को कुछ करना है वो करता है जरूर, चाहे वो कहीं पर भी है। तो इसलिए थोड़ी यार मेरी लैंग्वेज में नहीं जाना, बस कोशिश करूंगा यार तुम्हें पूरा अपनी तरफ से जो भी मैंने अब तक सीखा भी अपनी लाइफ में, सब कुछ यार बताने की तुम्हें पूरी कोशिश करूंगा। बस तुम यार थोड़ा डेडिकेशन के साथ मेरे साथ जुटे रहो, देखना यार लाइफ में बढ़ेंगे जरूर आगे।
तुमको मुझसे, चलो इसका देखो यूपीएससी ने, अब इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है, लोकेंट भी आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड तो आएगा, तो वही करना है यार, और कुछ भी नहीं करना मेरे सिरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो गए, ये भी लोकेंट, ये भी तो इनके नाम पहले 5 पे ब्रोमो, तो 5th ब्रोमो, 7 पे क्लोरो, और ये 3, ये देखो मैथाइल है तो 3 मैथाइल, और 8 कार्बन है तो 8 के लिए ऑक्ट, डबल बॉन्ड भी आ रहा तो ऑक्ट, 3 पे डबल बॉन्ड, 5th पे डबल बॉन्ड, डाई, डबल बॉन्ड के लिए डाई इन, ई को हटा दो, 1 पोजीशन पे क्या है, अल, उतारो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको, देखो यार यहाँ पर, अब देखो, अब तक तो मैं क्या कर रहा दोस्तों, एक CHO समूह आ रहा था ओनली, अगर 1 CHO समूह से ज्यादा आ जाए, 2 आ जाए तो क्या होगा, 3 आ जाए तो क्या होगा, अगर 1 CHO समूह आ रहा है पूरे पूरे कंपाउंड में, तो तुम्हें जहां पर CHO समूह पहले आ रहा है, सिर्फ CHO समूह के लिए बता रहा है मैं, अगर और मिक्स आईपीएससी समझा रहा मैं आपको, ओनली CHO समूह वाली, तो जहां से CHO समूह आ रहा है वहीं से काउंटिंग करनी स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसमें कार्बन भी है, तो वहीं से पेल दो। लेकिन अब अगर CHO समूह 2 आ जाए, एक CHO समूह ही आ रहा, अब तुम्हें क्या करना दोस्तों, A1 CHO समूह से स्टार्ट कर दो, सेकंड पर खत्म करना है, एक से स्टार्ट करो दूसरे पर खत्म कर दो, बस ये है। अगर मैं इससे करूंगा 1 2 3 4, इस पर खत्म हो गया, तो ये जो पोजीशन है देखो, अगर मैं इससे स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4, ध्यान से समझो यारो, यार कुछ भी आर नहीं, लेकिन तुमने बना रखा बस अपने लिए ही, तो 1 2 3 4 4 है, तो पोजीशन इसकी जो लोकेंट है ये सब्स्टिट्यूएंट है, 3 पर आ रही। लेकिन अगर मैं इस साइड से करूंगा, क्योंकि तुम्हें क्या करना, अगर 2 CHO समूह है, बस ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 CHO समूह है, तो 1 से स्टार्ट करो, सेकंड पर एंड कर दो, तो 1 2 3 4। अब ये लोकेंट किस पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है, लोकेंट को नंबर ऑफ कार्बन कम, वो नंबर कम मिले है, पोजीशन कम है इसकी, सेकंड पे, उधर से 3 पे आता, तो इधर से करेंगे काउंटिंग 1 2 3 4, ये एक लोकेंट होगा, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, कौन सी पोजीशन पर, सेकंड पे, तो 2 1 2, 2 कार्बन है तो 2 के लिए एथाइल, कितने कार्बन है अब इसमें, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या आता है, 4 के लिए बोलो, 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, अब 1 पोजीशन पे CHO का समूह, 4 पोजीशन पे है, कितने टाइम, सेकंड टाइम, तो डाई, और CHO समूह के लिए क्या जोड़ रहा हूं मैं, अल, ये इसका यूपीएससी ने हुआ, बताओ मेरे यारों समझ में आया या नहीं, आना चाहिए यार, जहां तक मेरी उम्मीद है, अरे आएगा यार, अगले एग्जाम्पल लूंगा, देखो तुम एक बार। तुमको मुझसे मोहब्बत हो न हो, अब तुम देखो 2 CHO समूह है, ये रहा, तो किसी भी स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए हैप्ट, एन 1 पे और 7 पे डाई अल, इसका यूपीएससी नेम क्लियर हुआ, उतारो यहाँ था। अब देखो इसको, CHO 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 CHO, अब देखो, अगर CHO 2 से ज्यादा आ जाए, CHO ग्रुप 2 से ज्यादा आ जाए, तो तुम्हें कोई भी काउंट नहीं करना, फिर सही मारा आपके। अगर CHO समूह
2 से अधिक आ जाए तो तुम्हें कोई सा भी CHO समूह काउंट नहीं करना है। फिर उनके बीच बीच की देखो, अब 1 2 3 4 आ रहे तो बस अब इन्हें छोड़ दो। और अगर CHO समूह काउंट नहीं हुआ तो हमें बाद में ऐड करना है कार्बल्डिहाइड। एल्क लिखना है, प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। वेरी गुड मेरे सिरो। और अगर CHO समूह काउंट नहीं हुआ तो क्या ऐड करना है इसमें? कार्बल्डिहाइड। क्या ऐड करना है? कार्बल्डिहाइड। क्या ऐड करना है? कार्बल्डिहाइड बस। अब देखो, अब कोई से ग्रुप काउंट नहीं करना, ये कार्बन लेना, ये लेना, ये लेना, ये लेना, ये लेना और ये लेना। अब काउंटिंग कर लो, 1 2 3, 1 2 तो इधर से सही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। 6 के लिए क्या लगता है? हेक्स। एल्क में आएगा हेक्स, सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में तो एन ऐड कर दिया। चलो हमने एन आ गया क्योंकि अब तो इन नहीं आने का। प्लस प्लस अब देखो कार्बोहाइड्रेट क्या आएगा? CHO समूह के लिए छूट गए सारे। तो अब पोजीशन रिप्रेजेंट कर दो, 1 पे CHO समूह, 2 पे CHO समूह, 4 पे CHO समूह, 6 पे CHO समूह। कितने टाइम आया? 4 टाइम, 1 2 3 4, 4 टाइम होगा तो 4 के लिए टेट्रा कार्बोहाइड्रेट। मेरे सिरो ये इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा। और अगर नहीं अब भी समझ में आए भी बता दो यार, पढ़ाऊंगा जब तक समझ में नहीं आने का। यार मुझे अपने आप पर बहुत ज्यादा विश्वास है कि मैं तुम्हारे लेवल तक अच्छा पढ़ा दूं और तुम्हें तुम्हारे दिमाग में अच्छी तरह डाल दूं। लेकिन इस प्रकार नहीं समझ में आएगी कि तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कुछ और, ध्यान कहीं है। ऐसे नहीं यार, लगना पड़ेगा मेरे साथ। जैसे देखो, अब देखो ये 2 से अधिक आ रहे हैं CHO समूह। अब तुम्हें कोई सा भी काउंट नहीं करना, ये वाली लेनी जहां पर तुम पेरेंट चैन, ये वाली CHO समूह काउंट ही नहीं करना। किधर से पहले आ रहा है? 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 1 से 2 पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए क्या लगता है? बोलो यार, बताओगे तभी तो बताऊंगा मैं। 7 के लिए क्या लगता है? हेप्ट। क्या लगता है? हेप्ट। तो हेप्ट सिंगल बॉन्ड है प्रत्येक के बीच में तो एन। अगर डबल बॉन्ड होता कहीं भी तो डबल बॉन्ड की पोजीशन रिप्रेजेंट कर देते हैं। ध्यान रख लियो छोटी छोटी चीजें, कुछ मैंने एग्जांपल नहीं करा। डबल बॉन्ड वाले तो बच्चे फैल जाएंगे, फैल। डर है तुम्हारे अंदर यार, कहीं ना कहीं उस डर को निकाल दो अगर मेरे साथ पढ़ना है तो। कोई भी डर डर जो जिस बच्चे के अंदर डर है वो मेरे पास पढ़ने की जरूरत ना करे। डर को निकाल दो, डर निकालने के बाद तभी आना यहाँ पर। एन सिंगल बॉन्ड है तो एन। कार्बोहाइड्रेट पोजीशन 1 2 पे है, 4 पे है और 5th पे है। कितने टाइम रिपीट हुआ? 3 टाइम तो ट्राई कार्बोल्डिहाइड। ये इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा। क्लियर हुआ? देखो अब एक से अधिक CHO समूह आ रहे तो काउंटिंग इन्हें छोड़ देना अब सबको। अगर 2 से अधिक आ रहे तो 1 यहाँ पर 1 2 3, 3 ये कार्बन है। 3 के लिए क्या लगता है? प्रोप। प्रोप सिंगल बॉन्ड तो एन। पोजीशन 1 पे, 1 1 पे 2 है, 1 1 पे ये भी है, 1 1 पे ये तो 1 1, फिर 2, फिर 3। कितनी टाइम रिपीट है? 4 टाइम तो टेट्रा कार्बोल्डिहाइड। ये इसका यूपीएससी नेम। उतारो यार यहाँ तक। अब तुमको हमसे मोहब्बत होना, लेकिन मैं तुमको चाहूंगा चाहत में। समझ में आ रहा यार?
अरे नहीं यार, सही में तुम्हारे अगर आता तो मुझे कमेंट में बताया करो, टेंशन न लिया करो। जब तक मैं जिंदा हूँ भी सच में कोशिश करूंगा तब तक तुम्हें समझाने का अच्छे से अच्छा। लेकिन पढ़ने वाले होने चाहिए, ऐसे ही नहीं यार। नहीं नहीं यार, सभी सही है अपनी जगह, बेचारे पढ़ने वाले भी ना पढ़ने वाले, किसी को गलत नहीं कहना यार अपनी तरफ से। अब तुमको मुझसे मोहब्बत हो ना हो, लेकिन खो जाऊंगा चाहत में। अभी ने क्या यूपीएससी नेम बनाने तुम्हें, काउंटिंग 1 2 3, 3 बार आए 1 पर, तो इस साइड से कर लो 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन के लिए क्या लगता है, हेक्स। पोजीशन इन डबल बॉन्ड की 1 पे है और 5 पे है, कितने टाइम, डाई इन इन। अब 1 पे क्या जुड़ रहा है, सीएचओ समूह, तो 1 पे 3 पे जुड़ रहा है और 4 पे जुड़ रहा है, कितने टाइम आया, ट्राई, कि 3 टाइम तो ट्राई कार्बोल्डेड, क्या लग जाएगा फिर, कार्बोल्डिहाइड। अब देखो ये ई क्यों नहीं हटा मैंने, क्योंकि यहाँ पर सी आ रहा है, तो उस अगर कोई भी कॉन्सोनेंट आ रहा है तो ई को हम नहीं हटा, तो अगर यहाँ पर कोई स्टार्ट में वोवेल्स आ रहा है जिसे हम ऐड कर रहे हैं, ट्राई ट्री पर ध्यान नहीं देना, कोई भी वोवेल्स आ रहा है तो हम ई को हटा देते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7। अब तुम बताओ इसका कैसे करना चाहिए मैंने तुम्हें बता, देखो अब आराम से सुनो ध्यान से। अगर सीएचओ समूह 2 आ रहे हैं तो फर्स्ट से स्टार्ट करो, सेकंड पे एंड कर दो, बीच में कुछ भी आ रहा हो कहीं कुछ भी आ रहा है, में कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर 2 से अधिक आ रहे हैं तो फिर तुम्हें कोई भी नहीं लेना, और अगर 1 आ रहा तो 1 से स्टार्ट कर दो, बस ये करना। अब इसमें कितने आ रहे हैं सीएचओ समूह, 2 आ रहे, तो 2 स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी इतने पड़ जाएंगे, 6 कार्बन हो गए 6 के। लेकिन अब ये क्या हो गया, जो छूट गए इस साइड से वे क्या हो जाएंगे, लोकेंड। इसका नाम ई से बनेगा, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो E4 एथाइल, कौन सी पोजीशन पे, फिफ्थ, फिफ्थ एथाइल। फिर ये कौन सी पोजीशन है, 2 पे, 2 मैथाइल, कितने कार्बन हुए, 6, 6 के लिए हेक्स। पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड घेरी 3 पे, 3 आइन। और अब क्या, कार्बोल्डिहाइड नहीं से ओएल, ई को हटा देंगे, फिर हम पोजीशन 1 पे और 6 पे अल, ये इसका यूपीएससी नेम। देखो दिख रहा है तुम्हें या नहीं, वेरी गुड, चमक रहा है। अब तुम देखो, अब ये है इसका यूपीएससी नेम बनाना तुम्हें, इधर भी फर्स्ट पे इधर भी फर्स्ट, लेकिन इधर से ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है और इधर से सीएचओ सीएचओ, तो इधर से करो, क्योंकि ये तो 3 आ गए तो भी चैन हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हो गए। 7 के लिए क्या लगता है, हेप्ट, डबल बॉन्ड भी आ रहा है, डबल 3 पे है 5 पे है, डाई इन पूरा। फिर 1 पे क्या है, आइन। फिर 1 पे सीएचओ समूह, 5 पे सीएचओ समूह और 7 पे सीएचओ समूह। कितनी बार आया, ट्राई, 3 बार आया ट्राई कार्बोल्डिहाइड। तुम्हारे दिमाग में होगा कि भैया ई क्यों नहीं हटा, ई क्यों नहीं हटा, ये वाला नहीं हटाया हमने क्योंकि यहाँ पर सी आ रहा है इसलिए नहीं हटा। क्लियर हुआ, उतारो यहाँ तक। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, तो सही आ गया यार आप सभी के। तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ घर के लिए, करने की कोशिश करना पूरी पूरी, जितना अब तक मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। 4 दे रहा हूँ, 2 एमिन वाले और 2 इसके।
और जो बच्चा इन क्वेश्चनों को कर लेगा कमेंट में लिख देना जरूर कि भैया हमने कर लिए। देखो जो लोकेंट है उनके नाम पहले लिख देना और जो चैन मारे उन्हें बाद में करना। ये भी एक लोकेंट है। तो ये हो गया दोस्तों आपका। ठीक है दोस्तों। इसका यूपीएससी नेम बनाना। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार लगे रहे। और दोस्तों मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताऊं, हमेशा ऐसे लक्ष्य बनाओ जो तुम्हें काम करने पर मजबूर कर दे, तुम्हें मोटिवेट करे। हमेशा ऐसे लक्ष्य होने चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम काम तो कर रहे हो और तुम्हारा काम करने को मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। ऐसे कभी एम ना बनाओ। एम ऐसे बनाओ कि जो तुम्हें काम करने पर मजबूर कर दे। ऐसे एम होने चाहिए, ऐसे लक्ष्य होने चाहिए तुम्हें जो तुम्हें काम करने के लिए मोटिवेट करे, एक तुम्हारे अंदर नई ऊर्जा ला दे। ऐसे तुम्हारे एम होने चाहिए, ऐसे तुम्हारे लक्ष्य होने चाहिए दोस्तों। हमेशा याद रखना, कोई कैसी भी स्थिति में, कोई कैसी भी कंडीशन में, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर बंदे के अंदर कुछ करने की हिम्मत है, कुछ कर दिखाने का जुनून है, तो कैसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में जी रहा हो, कहीं भी जी रहा हो, वहीं से कर दिखा देगा। लेकिन अगर दोस्तों तुम अपनी लाइफ में सिर्फ बहाने बनाना, तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले दोस्तों अगर कुछ बड़ा करना है, बड़ा करने से पहले कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। और बड़ा सोचने से पहले अपने आप को स्ट्रोंग बनाना पड़ेगा। और स्ट्रोंग तुम कैसे बनोगे? कंटिन्यू मेहनत करने से। इसलिए कंटिन्यू मेहनत करते रहो और रात दिन लगे रहो दोस्तों। मैं हमेशा आपके साथ हूं दोस्तों। आपके साथ ही नहीं, मैं हमेशा उस हर बच्चे के साथ हूं जो लाइफ में कुछ करना चाह रहा अपनी जिंदगी में और जिसे प्रॉब्लम है। टेंशन नहीं लेना। तुम ही हो एक ऐसे जो लाइफ में कुछ कर सकते हो और लाइफ में कुछ कर नया कर गुजर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, मेंटली एंड फिजिकली, दोनों तरह से। एक तरह से नहीं, दोनों तरह से। अगर तुम्हारा ये खराब है तो दुनिया तुम्हारा यूज करेगी। और अगर तुम फिजिकली खराब हो तो दुनिया तुम्हारा मजाक बनाएगी। अब तुम समझ लो तुम्हें क्या करना है। अपने आप को स्ट्रांग बना लो मेंटली और फिजिकली, फिर देखो लाइफ में तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे। तो दोस्तों इसी प्रकार लगे रहो, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। जय भीम, जय हिंद।